नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख आयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान राज्य महिला आयोग के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग तथा लोकायुक्त, इन सभी आयोगों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग RSHRC, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। वो हुआ 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ठीक है, तो इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य में एक अधिसूचना जारी करके राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो वो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 में। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 18 जनवरी 1999 में। ठीक है, जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 में। और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 में। अब 18 जनवरी 1999 में इस मानवाधिकार आयोग का गठन तो हो गया था, लेकिन उस टाइम ये क्रियाशील नहीं था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग क्रियाशील कब से हुआ? वो हुआ मार्च 2000 से। ठीक है, तो तीन चीजें ये याद रखनी है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ठीक है, फिर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 18 जनवरी 1999 में। ठीक है, और उसके बाद तीसरा है कि मानवाधिकार आयोग जो क्रियाशील कब से हुआ? क्रियाशील हुआ वो मार्च 2000 से। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में। ठीक है, मानवाधिकार आयोग की गठन कब किया गया? 18 जनवरी 1999 में। मानवाधिकार आयोग जो क्रियाशील कब से हुआ? वो हुआ मार्च 2000 से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार पहले कितने मानवाधिकार आयोग में पहले कितने अध्यक्ष और सदस्य होते थे? एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में के अनुसार मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होगा। ठीक है, बाद में इसे क्या किया गया? संशोधित करके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 लागू किया गया। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार तो कितने होते? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, जबकि संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। ये वाला क्वेश्चन आपके RS 2023 में भी पूछा गया था। उसमें ऐसे दिया हुआ था कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होगा। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार ऐसे उसमें लिखा हुआ था कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होगा, लेकिन हमने देखा एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है, तो वो गलत हुआ था। ठीक है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार कितने अध्यक्ष? एक अध्यक्ष होना चाहिए और 2 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष था जस्टिस कांता भटनागर। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे जस्टिस कांता भटनागर। अब हम आगे देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे जस्टिस सगीर अहमद। राज्य मानवाधिकार आयोग के दूसरे अध्यक्ष थे जस्टिस सगीर अहमद। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के तीसरे अध्यक्ष कौन थे? वो थे NK जैन। और बाद में अध्यक्ष कौन बने? वो बने प्रकाश टाटिया। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष तो कौन थे राज्य मानवाधिकार आयोग के? वह थे जस्टिस कांता भटनागर। दूसरे अध्यक्ष थे जस्टिस सगीर अहमद। तीसरे अध्यक्ष थे जस्टिस NK जैन और बाद में बने प्रकाश टाटिया। ठीक है, और वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी। अब हम आगे देखते हैं कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्षों की नियुक्ति करता है वो है राज्यपाल। राज्यपाल मानवाधिकार के आयोग के सदस्य तथा अध्यक्षों की नियुक्ति
एक समिति होती है, उसकी सिफारिश के आधार पर करता है। ठीक है, तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति तो करता है, लेकिन वो किसकी सिफारिश पे? एक समिति की सिफारिश पर करता है। ठीक है, तो उस समिति में कौन कौन होते हैं? तो उस समिति में होते हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। ये 4 लोग होते हैं। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही राजस्थान का जो राज्यपाल है वो मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो उस समिति में 4 लोग कौन कौन से हैं? वो है पहले तो मुख्यमंत्री, दूसरे विधानसभा के अध्यक्ष, तीसरे है गृह मंत्री और चौथे नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो उस समिति के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अधिकतम किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो वह है 70 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य है या अध्यक्ष है अधिकतम किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? वह है 70 वर्ष की उम्र तक। अब हम आगे देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है राज्य में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग है वो राज्य में कोई भी मानवाधिकार है उनकी रक्षा करने के लिए एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में कौन कौन से मानवाधिकार आते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले मानवाधिकार कौन से हैं? पहला है नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार, तीसरा आर्थिक, चौथा सामाजिक और पांचवा सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में आने वाले अधिकार है वह है नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये सभी अधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, तो वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। वो किसके द्वारा शिकायत पर जांच करता है या कैसे करता है? तो वह अपनी स्वयं प्रेरणा से कर सकता है। ठीक है, किसी पीड़ित द्वारा अर्जी देने पर वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तीसरा है पीड़ित की ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जी दे, पीड़ित की ओर से कोई अन्य व्यक्ति अर्जी दे तो भी वो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। ठीक है, तो वो अपनी स्वप्रेरणा से जांच कर सकता है, पीड़ित अर्जी दे तो भी जांच कर सकता है। तीसरा है पीड़ित की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति भी अर्जी देना तो भी वो जांच कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लास्ट मानवाधिकार आयोग कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो मानवाधिकार आयोग है ना वो मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को स्वयं सजा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो वो स्वयं उन्हें सजा नहीं दे सकता है। इसके लिए वो क्या करेगा, एक किसी अथॉरिटी को शिकायत करेगा, फिर वो उसे सजा देती है। ठीक है, आपके एक टॉपिक दिया गया है लोकायुक्त, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ। वह है 1973 में। तो राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकायुक्त क्या है, एक प्रकार की संस्था है। ठीक है, लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई? 1973 में। लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई 1973 में हुई। ठीक है, लोकायुक्त एक प्रकार की क्या है, संस्था है। और लोकायुक्त कैसी संस्था है? सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था। लोकायुक्त का काम क्या होता है? तो लोकायुक्त मुख्यतः क्या करता है, 3 प्रकार के मामलों की जांच कर सकता है। ठीक है, तो लोकायुक्त कैसे 3 प्रकार के मामलों की जांच कर सकता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कर सकता है, कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी भी जांच कर सकता है, अकर्मण्यता की भी जांच कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी या कोई गवर्नमेंट कर्मचारी वो क्या कर रहा है, अपने भ्रष्टाचार कर रहा है। ठीक है, तो उसकी जांच कर सकता है। अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसकी भी जांच कर सकता है। अकर्मण्यता मतलब वो लापरवाही कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसकी भी वो जांच कर सकता है। तो लोकायुक्त 3 मामलों में जांच कर सकता है, भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग तथा अकर्मण्यता की जांच कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि लोकायुक्त किन किन के खिलाफ जांच कर सकता है। ठीक है, तो किन किन के खिलाफ जांच कर सकता है?
तो जांच तो तीन चीजों की करेगा, एक तो भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग तथा अकर्मण्यता, इन तीन चीजों की जांच करेगा। लेकिन करेगा किन किन के खिलाफ जांच, ठीक है, तो वो देखता है कि राजस्थान के जो मंत्री है सभी उनके मंत्रियों के खिलाफ जांच कर सकता है, राज्य की प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के खिलाफ जांच कर सकता है, ठीक है, विभागीय सचिवों के खिलाफ जांच कर सकता है, स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के खिलाफ जांच कर सकता है, राजकीय कर्मचारी यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ जांच कर सकता है, जिला प्रमुख तथा उप जिला प्रमुख के खिलाफ जांच कर सकता है, प्रधान तथा उप प्रधान के खिलाफ जांच कर सकता है, नगर पालिका के महापौर उप महापौर के खिलाफ जांच कर सकता है, ठीक है। तो लोकायुक्त है ना भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग तथा अकर्मण्यता की जांच किन किन के खिलाफ कर सकता है, वह पहला तो हो गया, हम देखते हैं किन किन के खिलाफ कर सकता है, तो वो देखते हैं हम। पहला तो क्या हो गया कि मंत्री, ठीक है, दूसरा हो गया राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विभागीय, तीसरा हो गया विभागीय सचिव, चौथा क्या हो गया स्वायत्त संस्थानों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, पांचवा हो गया गवर्नमेंट सर्वेंट, छठा आ गया जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख, सातवां आ गया प्रधान व उप प्रधान, आठवां क्या आ गया नगर पालिका के महापौर तथा उप महापौर। इन सभी के खिलाफ लोकायुक्त अपने पद की दुरुपयोग, अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है, ठीक है। इन किन के खिलाफ तो जांच कर सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे किन किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि किन किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देते हैं और पूछते हैं कि निम्न में से किसके खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता या कौन लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। तो लोकायुक्त किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है, वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता है, महालेखाकार, महालेखाकार के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता, विधानसभा तथा सचिवालय के कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता, पंच व सरपंच के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। तो लोकायुक्त किन किन के खिलाफ जांच नहीं कर सकता, पहला हो गया राजस्थान के मुख्यमंत्री, ठीक है, क्या हो गया मुख्यमंत्री, दूसरे हो गए महालेखाकार, दूसरा कौन हो गया महालेखाकार, महालेखाकार, तीसरा आ गया विधानसभा तथा सचिवालय के कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता, नेक्स्ट है पंच व सरपंच के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं लोकायुक्त कितने पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई मामला है उसको 5 साल से अधिक का टाइम हो गया है तो उन मामलों के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई मामले को 5 साल से अधिक का टाइम हो गया है तो उसके खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल, कौन करता है राज्यपाल करता है, लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अब हम आगे देखते हैं लोकायुक्त के जो वेतन भत्ते होते हैं ना वो किनके समान होते हैं, किनके समकक्ष होते हैं, तो वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होते हैं, ठीक है। तो लोकायुक्त के वेतन भत्ते राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है, तो राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल है या तो वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, दोनों में से जो भी पहले होता है ना उसके अनुसार, ठीक है। या तो उसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, ठीक है, या फिर उसने अपने 65 साल की आयु पूर्ण कर ली है, तो इन दोनों में से उसने जो भी पहले कर लिया उसके आधार पर राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे, तो वो थे आई डी डुआ, कौन थे आई डी डुआ, तो राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे वो थे आई डी डुआ, ठीक है। और राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, वर्तमान में मतलब 13वें नंबर वाले, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन से लोकायुक्त है, 13वें लोकायुक्त है, तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, वो है प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। तो वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है वो है प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। आगे हम देखते हैं लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, तो वो प्रस्तुत करता है राज्यपाल को, ठीक है। लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब ये आपके एग्जाम में एक लाइन दी हुई थी किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2018 में एक लाइन दिया हुआ था, फिर राइट रॉन्ग करने का पूछा था कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार की तो जांच कर सकता है लेकिन कुप्रशासन की नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि लोकायुक्त है ना भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है, ठीक है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसकी जांच कर सकता है, लेकिन वो कोई कुप्रशासन मतलब वो सही ढंग से प्रशासन नहीं संभाल पा रहा है तो कुप्रशासन है उसकी जांच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, वापस राइट रॉन्ग में पूछ सकते हैं
कि लोकायुक्त भ्रष्टाचार की तो जांच कर सकता है, लेकिन किसकी जांच नहीं कर सकता? कुप्रशासन है उसकी जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन और दी हुई थी कि लोकायुक्त की जो सिफारिशें होती है ना वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो लोकायुक्त है ना ऐसे सिफारिशें तो कर सकता है सरकार को कि ये चीज है, इस चीज के बारे में कह सकता है, ठीक है, बता सकता है, लेकिन वो सरकार के ऊपर दबाव नहीं है कि वो उसे मानेगी ही मानेगी, मतलब सरकार उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो लोकायुक्त की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी? तो राज्य के लेवल पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश सबसे पहले की थी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1967-70। ठीक है, तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त के नियुक्ति की सिफारिश सबसे पहले की थी भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में जो बना था उसने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, अभी हमने देखा ही था। ठीक है, तो राज्यपाल जो लोकायुक्त की नियुक्ति करता है ना वो लोकायुक्त की नियुक्ति करने से पहले कुछ लोगों से परामर्श लेता है। तो वो किन किन से परामर्श लेता है? ठीक है, तो वो हो गया राज्य के मुख्यमंत्री से, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इन तीनों से परामर्श के द्वारा ही राज्यपाल राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकता है। किन किन से परामर्श लेता है? ठीक है, तो वो देखते हैं हम। लेता है मुख्यमंत्री से, नेता प्रतिपक्ष से तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनसे परामर्श के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है नरपतमल लोढ़ा समिति जो कि 2014 में बनी थी, वो किससे संबंधित है? वो है लोकायुक्त से। ये वाला क्वेश्चन आपके RS 2023 में पूछा गया है कि नरपतमल लोढ़ा समिति बनी थी जो कि 2014 में बनी थी, वो किससे संबंधित है? वो है लोकायुक्त से संबंधित है। ठीक है, नरपतमल लोढ़ा हमारे राजस्थान के एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है, दिया गया है आपके राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, SFC। ठीक है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राम पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो ग्राम पंचायतों के लिए जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है वो आर्टिकल 243I के तहत किया गया है, आर्टिकल 243I के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 243I के तहत ग्राम पंचायतों के लिए या पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या किया गया है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन ग्राम पंचायतों के लिए किया गया है आर्टिकल 243I के तहत। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं आर्टिकल 243J। ठीक है, तो फिर देखते हैं शहरी निकायों के लिए शहरी निकायों के लिए SFC का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो वो है आर्टिकल 243Y, आर्टिकल 243Y के तहत। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है कि ग्राम पंचायतों के लिए तो ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? वो है आर्टिकल 243I के तहत। ठीक है, जबकि जो शहरी निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 243Y के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 243I तो किसके लिए है? ग्राम पंचायतों के लिए। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन, जबकि आर्टिकल 243Y किसके लिए है? शहरी निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। ओके, अब हम देखते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। आगे देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? तो राज्य वित्त आयोग का कार्य होता है पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल को क्या कर देते हैं? सुझाव देते हैं। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग क्या करती है? राज्यपाल को क्या देता है? सुझाव देता है। राज्यपाल को क्या दिया जाता है? सुझाव देता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग क्या करता है? राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को सुझाव देता है किस चीज के लिए? तो वो करता है वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल को सुझाव देता है राज्य वित्त आयोग। अब हम आगे बात करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन कितने सालों में किया जाता है? तो वह प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में पहले राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ? वो हुआ 24 अप्रैल 1994 को। कब हुआ? 24 अप्रैल 1994 को पहले वित्त आयोग का गठन हुआ राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, वो हुआ था 24 अप्रैल 1994 में। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि अब तक राजस्थान में कितने वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। वो छह वित्त आयोगों का गठन हो चुका है अब तक, ठीक है। तो पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1995 से 2000 तक रहा था, ठीक है। तो पहला वित्त आयोग 1995 से 2000 तक था। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल। कौन थे? के गोयल। दूसरा वित्त आयोग था 2000 से 2005 तक था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे वो थे हीरालाल देवपुरा। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा। तीसरा वित्त आयोग था 2005 से 2010 तक था। इसके अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराना। कौन थे? माणिक चंद सुराना। चौथा वित्त आयोग 2010 से 2015 तक था। इसके अध्यक्ष थे बी.डी. कल्ला, ठीक है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बी.डी. कल्ला। पांचवा वित्त आयोग था ना, वो क्या 2015 से 2020 तक था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ज्योति किरण। और छठा वित्त आयोग जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह और ये 2020 से 2025 तक चलेगा, ठीक है। तो वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? छठा वित्त आयोग है। वो 2020 से 2025 तक चलेगा और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह, ठीक है। तो एक बार वापस देख लेते हैं। पहला वित्त आयोग 1995 से 2000 तक, अध्यक्ष के गोयल, ठीक है। दूसरा वित्त आयोग 2000 से 2005 तक, अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा। तीसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिक चंद सुराना। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन? बी.डी. कल्ला। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर ज्योति किरण और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है वह है प्रद्युमन सिंह। अब आगे देखते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। तो वह है छठा वित्त आयोग, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में छठा वित्त आयोग चल रहा है। तो वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष को मिला करके 4 सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में एक तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है और उसके अलावा 3 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। तो मतलब अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य हो गए, ठीक है। एक अध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हमने देखा अभी प्रद्युमन सिंह है, ठीक है। वित्त आयोग के सदस्य अभी कौन है वर्तमान में? वो है लक्ष्मण सिंह रावत, अशोक लोहाटी तथा एस.सी. देरासी, ठीक है। तो आपने देखा था वित्त आयोग में 3 सदस्य होते हैं। तो 3 सदस्य कौन हो गए? लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी तथा एस.सी. देरासी। ये वर्तमान में 3 सदस्य है राज्य वित्त आयोग के। नेक्स्ट है, एक ये क्वेश्चन में रॉन्ग राइट का जो सही गलत का ऑप्शन दिया हुआ था कि ये प्रश्न दिया हुआ था, वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है, ठीक है। हाँ, बहुसदस्यीय आयोग है, 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित 4 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 3 अन्य सदस्य, ठीक है। तो ये भी कथन राइट है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उसके आधार पर उसका कार्यकाल निर्धारित। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, ठीक है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RIC, राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ 18 अप्रैल 2006। कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को हुआ राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे MD कोरानी, ठीक है। तो राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे MD कोरानी। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो है मोहन लाल लाठर। तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहन लाल लाठर। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, उसमें है ना, एक तो क्या होता है? मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ठीक है। उसके अलावा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है? मुख्य सूचना आयुक्त, उसके अलावा 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में एक क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त है और उसके अलावा 3 अन्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। 2 चीजें है, ये समझना थोड़ा कि है ना, एक तो 2 चीजें है कि क्या है, एक तो क्या होता हो सकता है? मुख्य सूचना आयुक्त हो सकता है, ठीक है। और क्या है? 10 अधिकतम क्या हो सकते हैं? अन्य सूचना आयुक्त। ये तो क्या है? हो सकते हैं, अधिकतम इतने हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने हैं? वो ये है, वर्तमान में राजस्थान में एक तो क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त है और 3 अन्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। वो तो कितने सकते हैं? एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कितने हैं? एक मुख्य सूचना आयुक्त व 3 अन्य सूचना आयुक्त है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल।
मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट है कि मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति है ना राज्यपाल वो किन की सलाह पर करता है, तो वो करता है मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता, तीसरा है मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। ठीक है, एक तो मुख्यमंत्री, दूसरा विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता और तीसरा मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। इन तीनों की सलाह पर राजस्थान का मुख्यमंत्री किसकी नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है वो है मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। राज्य सूचना आयोग वो कैसा निकाय है, वो है सांविधिक तथा स्वायत्त शासी। राज्य सूचना आयोग कैसा निकाय है, वह सांविधिक, सांविधिक का मतलब लीगल, और तथा स्वायत्त शासी संस्थान है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है जयपुर में। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। ठीक है, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा सूचना आयोग की एक पीठ या बेंच किस शहर में खोलना स्वीकृत किया गया है, ये क्वेश्चन RS 2023 में आया था। तो इसका मुख्यालय तो कहाँ है, जयपुर में, लेकिन इसकी एक बेंच भी खोलनी स्वीकृत की है, वो कहाँ की है, जोधपुर में। ठीक है, तो राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय, मेन मुख्यालय तो कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, और लेकिन उसकी एक बेंच कहाँ पे खोलनी स्वीकृत की है, वो की है जोधपुर में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्य सूचना आयोग की एक बेंच कहाँ पे खोली जा रही है, वो खोली जा रही है जोधपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में एक क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त है, उसके अलावा 3 क्या है, अन्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, राजस्थान राज्य महिला आयोग, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 में एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान राज्य महिला आयोग। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, RSCW, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ, तो राज्य महिला आयोग का गठन हुआ 15 मई 1999। कब हुआ, 15 मई 1999 को क्या हुआ, राज्य महिला आयोग का गठन हुआ। तो राज्य महिला आयोग का गठन हुआ 15 मई 1999। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य महिला आयोग कैसा निकाय है, तो राज्य महिला आयोग एक गैर संवैधानिक, स्वायत्त तथा परामर्शकारी निकाय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि राज्य महिला आयोग कैसा निकाय है, वह है एक गैर संवैधानिक, स्वायत्त तथा परामर्शकारी निकाय। कैसा है, गैर संवैधानिक है, ठीक है, स्वायत्त है और परामर्शकारी निकाय है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि राज्य महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया, तो राज्य महिला आयोग अधिनियम बनाया गया 1999 में। ठीक है, इस अधिनियम के तहत ही राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। राज्य महिला आयोग का गठन अभी हमने देखा था कब किया गया था, 15 मई 1999 को। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि राज्य महिला आयोग के कार्य क्या क्या है, तो राज्य महिला आयोग के निम्न कार्य है। पहला है महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनना और उनकी जांच करना। राज्य महिला आयोग महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को सुनती है और उनकी जांच करती है। ठीक है, दूसरा कार्य है महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना। राज्य महिला आयोग का दूसरा कार्य क्या है, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करती है। नेक्स्ट है कि महिलाओं से संबंधित कानूनों का पुनर्अध्ययन करना और उसमें संशोधन हेतु सरकार से प्रार्थना करना। ठीक है, तो राज्य महिला आयोग का एक ये भी काम है कि वो महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में अध्ययन करती है और उसमें कुछ सुधार हो कि अगर गुंजाइश हो तो वो उसके लिए सरकार को प्रार्थना करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अगला कार्य क्या है, महिलाओं के हितों की रक्षा करना। ठीक, राज्य महिला आयोग का अगला कार्य है महिलाओं के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट हम देखते हैं महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। राज्य महिला आयोग का आखिरी काम क्या है, महिलाओं को जो प्रभावित करने वाले सभी जो नीतिगत मामले होते हैं उन पर राज्य सरकार को क्या है, सलाह देने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो राज्य महिला आयोग का मुख्यालय है जयपुर में। कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है, राज्य महिला आयोग में ना कितने सदस्य होते हैं, तो राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य। जो ये 3 सदस्य होते हैं ना, उनमें क्या एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होनी चाहिए और एक OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला होनी चाहिए। ठीक है,
तो अभी हमने देखा कि राज्य महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, इन 3 सदस्यों में से एक सदस्य महिला हो तो या तो अनुसूचित जाति की होनी चाहिए या अनुसूचित जनजाति की होनी चाहिए, और एक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला है कि राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है वो है रेहाना रियाज चिश्ती। कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती है वो राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें 3 सदस्य होते हैं, तो अभी वर्तमान में 3 सदस्य कौन कौन है राज्य महिला आयोग में। पहले है सुमन यादव, दूसरे है अंजना मेघवाल और तीसरे है सुमित्रा जैन। ठीक है, तो राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है तो रेहाना रियाज चिश्ती, और इसके 3 सदस्य है सुमन यादव, अंजना मेघवाल और सुमित्रा जैन। तो एक बार हम राज्य महिला आयोग का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ। तो वो हुआ 15 मई 1999 को। ठीक है, राज्य महिला आयोग का गठन हुआ 15 मई 1999 को। राज्य महिला आयोग एक गैर संवैधानिक स्वायत्त तथा परामर्शकारी निकाय है। कैसा है? गैर संवैधानिक स्वायत्त तथा परामर्शकारी निकाय है। ठीक है, राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ? वो है 1999 में। ठीक है, राज्य महिला आयोग अधिनियम लागू हुआ 1999 में। आगे देखते हैं कि राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है। महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उसकी जांच करना। दूसरा है महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास करना। तीसरा है महिलाओं से संबंधित कानूनों पर पुनर्अध्ययन करना और उसमें संशोधन हेतु सरकार से प्रार्थना करना। ठीक है, अगला है महिला के हितों की रक्षा करना। महिला के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। ठीक है, ये क्या है? राज्य महिला आयोग के कार्य। अब हम देखते हैं राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है। वो जयपुर में। राज्य महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, 3 सदस्यों में से एक तो महिला होनी चाहिए, वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला होनी चाहिए, और एक अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वो है रेहाना रियाज चिश्ती। ठीक है, और इसके जो 3 सदस्य है वो है, पहले तो है सुमन यादव, दूसरे है अंजना मेघवाल, तीसरे है टॉपिक दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, इसे राज्य चुनाव आयोग भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एससीसी यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में। कब हुई थी? जुलाई 1994 में हुई थी राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जुलाई 1994 में हुई थी राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी वो आर्टिकल 243 के तहत हुई थी। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कौन से आर्टिकल के तहत हुई थी? वो हुई थी आर्टिकल 243 के। ठीक है, इसे इंग्लिश में तो बोलते हैं आर्टिकल 243 के, और जबकि हिंदी में इसे बोला जाता है आर्टिकल 243 ट। ठीक है, तो आर्टिकल 243 ट के तहत हुई थी। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में हुई थी। ठीक है, आर्टिकल 243 के तहत हुई थी या आर्टिकल 243 ट के तहत हुई थी। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग का मुख्यतः 2 काम होते हैं। पहला तो क्या है? मतदाता सूची तैयार करना। पहला काम तो क्या है? मतदाता सूची को तैयार करना, और दूसरा है राज्य में चुनाव करवाना। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग के मुख्यतः 2 काम होते हैं। पहला है मतदाता सूची को तैयार करना और दूसरा है चुनाव को करवाना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि राज्य चुनाव आयोग जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाता है ना, वो कौन से आर्टिकल के तहत करवाता है? वो है आर्टिकल 243 के तहत। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग है वो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाता है, वो है आर्टिकल 243 के तहत करवाता है। ठीक है, जबकि राज्य चुनाव आयोग शहरी निकाय में चुनाव करवाता है ना, तो वो करवाता है आर्टिकल 243 ZA के तहत। ठीक है, आर्टिकल 243 ZA के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग है वो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाता है, वो कौन से आर्टिकल के तहत? 243 के तहत। जबकि राज्य चुनाव आयोग है वो शहरी निकायों में चुनाव करवाता है, वो करवाता है आर्टिकल 243 ZA के तहत। आर्टिकल 243 ZA के तहत करवाता है शहरी निकायों में चुनाव। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि
कौन सा ऐसा आयोग है जो कि एक सदस्यीय आयोग है? तो एक सदस्यीय आयोग है वो है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है? एक सदस्यीय आयोग होता है, इसमें एक ही सदस्य होता है, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है? चुनाव आयुक्त कहलाता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो ही क्या कहलाता है? चुनाव आयुक्त कहलाता है, ठीक है। चुनाव आयुक्त के अलावा इसमें एक क्या होता है? सचिव भी होता है, ठीक है, जो कि राज्य का क्या होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है। तो राज्य चुनाव आयोग है, उसमें क्या उसका अध्यक्ष तो क्या कहलाता है? चुनाव आयुक्त कहलाता है। चुनाव आयुक्त के अलावा इसमें एक सचिव भी होता है जो कि क्या है? राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है। वो क्या होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। वो एक गवर्नमेंट कर्मचारी होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। तो वर्तमान में राजस्थान के चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है मधुकर गुप्ता। वर्तमान में राजस्थान के चुनाव आयुक्त है मधुकर गुप्ता, ठीक है। तो हम राज्य चुनाव आयोग का एक बार फास्ट रिवीजन देख लेते हैं। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में हुई थी। इसकी स्थापना आर्टिकल 243 के तहत हुई थी। इसे हिंदी में बोला जाता है आर्टिकल 243 ट। राज्य चुनाव आयोग का कार्य क्या है? मतदाता सूची को तैयार करना तथा चुनाव करवाना, ठीक है। ये दो कार्य होते हैं राज्य चुनाव आयोग के। अब हम देखते हैं कि राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाता है, वह है आर्टिकल 243 के तहत। जबकि राज्य चुनाव आयोग है वो शहरी निकायों में चुनाव करवाता है, वो है आर्टिकल 243 जेड के तहत। नेक्स्ट है कि कौन सा आयोग है वो कि एक सदस्यीय आयोग होता है, वो है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है? चुनाव आयुक्त कहलाता है। चुनाव आयुक्त के अलावा इसमें एक सचिव भी होता है जो कि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। वर्तमान में राजस्थान का चुनाव आयुक्त कौन है? वो है मधुकर गुप्ता। 2023 में राजस्थान लोक सेवा आयोग एक टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 द्वारा आरपीएससी का गठन कब किया गया? तो आरपीएससी का गठन किया गया था 20 अगस्त 1949 को। कब किया गया था? 20 अगस्त 1949 को किया गया था आरपीएससी का गठन, ठीक है। लेकिन उस समय आरपीएससी क्रियाशील नहीं थी, प्रभाव में नहीं थी, ठीक है। तो आरपीएससी प्रभाव में कब आई? आरपीएससी क्रियाशील कब हुई? वो हुई 22 दिसंबर 1949 को। कब हुई? 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी प्रभाव में आई। तो आरपीएससी का गठन तो कब किया गया? 20 अगस्त 1949 को, और आरपीएससी प्रभाव में आई 22 दिसंबर 1949 को, ठीक है। तो आरपीएससी का गठन आरपीएससी अध्यादेश राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि प्रारंभ में जब आरपीएससी का गठन किया गया था तो आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे था? जयपुर में था, ठीक है। प्रारंभ में आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर में था, लेकिन एक समिति है उसकी सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय बाद में जयपुर से कहाँ कर दिया गया? अजमेर कर दिया गया। तो वो समिति का नाम क्या है? तो सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर कर दिया गया? वो है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। तो आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? वो है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। अब हम आगे देखते हैं कि आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे एस के घोष। कौन थे? एस के घोष थे आरपीएससी के पहले अध्यक्ष। एस के घोष राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो आरपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे एस के घोष। एस के घोष राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। आरपीएससी के दूसरे अध्यक्ष थे एस सी त्रिपाठी। कौन थे? एस सी त्रिपाठी। वो एक आईएएस थे और पूर्व यूपीएससी सदस्य थे, ठीक है। पूर्व यूपीएससी सदस्य थे और एक आईएएस थे। अब आगे हम देखते हैं वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? वो है अजमेर में। जब आरपीएससी का गठन किया गया था तब आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ था? वो था जयपुर में। लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से कहाँ कर दिया गया? अजमेर कर दिया गया, और वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय है अजमेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरपीएससी के सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो आरपीएससी में सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम हो सकती है 8। कितनी हो सकती है? 8 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। तो उसमें से एक तो क्या होगा? अध्यक्ष होगा, और 7 अधिकतम क्या हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं। तो आरपीएससी में सदस्यों की संख्या, सदस्य मतलब अध्यक्ष प्लस सदस्य, ठीक है, दोनों की मिला करके बोला गया है, ठीक है। तो सदस्य मतलब अध्यक्ष प्लस सदस्य, इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है 8। तो एक तो क्या होगा? अध्यक्ष होगा, और 7 क्या होगी? अधिकतम सदस्य हो सकते हैं।
तो आरपीएससी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 8, तो एक तो क्या होगा अध्यक्ष और 7 अधिकतम क्या होंगे सदस्य। आगे हम देखते हैं कि आरपीएससी के अध्यक्ष का या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 साल की आयु पूर्ण करना है। ठीक है, या तो उसने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो, या फिर 62 साल की आयु पूर्ण कर ली हो। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी उसने पहले किया है उसके आधार पर आरपीएससी के सदस्य का या अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। अब हम आगे देखते हैं कि आरपीएससी अध्यक्ष का जो पद है वो क्या है, एक संवैधानिक पद है। क्या है, संवैधानिक पद है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राजस्थान का राज्यपाल। तो आरपीएससी के अध्यक्ष की या सदस्यों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राजस्थान का राज्यपाल करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है, राजस्थान के राज्यपाल को। आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, वो था डी.एस. तिवारी का। ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा था डी.एस. तिवारी। इनका डी.एस. तिवारी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरपीएससी के कौन से ऐसे सदस्य हैं जो कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष और सचिव दोनों रह चुके ऐसे अध्यक्ष कौन है, वो है एन.के. बैरवा। तो एन.के. बैरवा है वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सचिव भी रह चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किनका रहा, वो है पी.एस. यादव। इनका कार्यकाल सिर्फ 37 दिन का रहा था। ठीक है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल पी.एस. यादव का रहा, उनका कार्यकाल सिर्फ 37 दिन का था। अब हम आगे देखते हैं किस आर्टिकल में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान है, वो है आर्टिकल 315(1). ठीक है, आर्टिकल 315 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, वो है आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 315 315। ठीक है, आर्टिकल 315 आर्टिकल 315 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। अब हम आगे देख सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राजस्थान का राज्यपाल करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है राजस्थान का राज्यपाल। ठीक है, उनकी नियुक्ति तो राजस्थान का राज्यपाल कर देता है, लेकिन इनको वो अपने पद से हटा नहीं सकता है। ठीक है, राज्यपाल अपने आप से इन्हें आरपीएससी के सदस्यों को और अध्यक्ष को अपने पद से हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा इनके सदस्यों को केवल और केवल राष्ट्रपति की आज्ञा के आधार पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो कर देता है राज्यपाल, लेकिन उनको हटाने के लिए उसे राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाता कौन है, वो है राष्ट्रपति, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, वो है राजस्थान का राज्यपाल। ठीक है, ये क्वेश्चन आरएस 2023 में भी पूछा गया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो तथा अधिक से अधिक शेयर करो। थैंक यू।